हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बनवाल स्टडी। और कैसे हैं आप सब लोग। आज कंप्यूटर की 11वीं क्लास है और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सीपीयू। तो एग्ज़ाम में जो इस चैप्टर से क्वेश्चंस 2 या 3 पूछ लिए जाते हैं, तो ये जो है चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ लेना है, टॉपिक अच्छे से रिवाइज भी कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो सीपीयू होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो जो सीपीयू की फुल फॉर्म होती है वो होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। एग्ज़ाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं सीपीयू को। सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। तो सीपीयू की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद जो सीपीयू है उसके 3 मेन पार्ट होते हैं। एक होता है एमयू मेमोरी यूनिट, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट। ठीक है, ये 3 जो होते हैं ये मेन पार्ट होते हैं कंप्यूटर के। और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो सीपीयू है उसके 3 मेन पार्ट्स कौन से होते हैं। तो आपने याद रखना है, फर्स्ट होता है मेमोरी यूनिट, सेकंड होता है एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड थर्ड होता है सीयू कंट्रोल यूनिट। जो मेमोरी यूनिट है उसको रजिस्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो आज हम मेमोरी यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके 3 मेन पार्ट होते हैं कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। ठीक है, जो सीपीयू है इसको कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। तो हम अब मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। मेमोरी, जो मेमोरी होती है वो 2 टाइप की होती है। ठीक है, पहली होती है प्राइमरी मेमोरी, उसको जो कहते हैं मेन मेमोरी भी कहते हैं, इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं और सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहते हैं। जो सेकंड होती है वो होती है सेकेंडरी मेमोरी, इसको एक्सटर्नल मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी और बैकिंग स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। तो मेमोरी जो होती है वो 2 टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है और सेकेंडरी मेमोरी होती है। ठीक है, मेमोरी यूनिट से 2 या 3 क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम जो है ये आपने अच्छे से लर्न कर लेना है। बाकी जो यहाँ पे जितनी भी टर्म्स दी हुई हैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करके नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दिया जाएगा। तो सबसे पहले मेमोरी 2 टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी। ठीक है, ये प्राइमरी मेमोरी के ही पार्ट है। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी बोलते हैं, इसको इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं और इसको सेमीकंडक्टर मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी, इसको एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं और बैकिंग स्टोरेज डिवाइस भी बोलते हैं। तो ये आपने अच्छे से लर्न कर लेना है। ठीक है, जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो 3 टाइप की होती है, वोलेटाइल मेमोरी, कैश मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी 3 टाइप की होती है, वोलेटाइल मेमोरी, कैश मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। जो वोलेटाइल मेमोरी होती है वो होती है रैम। ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी होती है रैम और नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है रोम। ठीक है, जो रैम होती है, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम की फुल फॉर्म होती है। जो रैम होती है वो 2 टाइप की होती है, एस रैम और डी रैम। एस रैम की फुल फॉर्म हो गई स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम की हो गई डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है वो होती है रोम। ये 3 टाइप की होती है। जो रोम होती है उसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी ये 3 टाइप की होती है, पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम। तो पी रोम की फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।
EEPROM की फुल फॉर्म होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और EEPROM की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ा दिया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। पहले तो आपने जो ये डायग्राम है यही लर्न कर लेना है, इसमें से ही 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, ठीक है, और आते भी हैं इनमें से क्वेश्चन। तो उसके बाद पढ़ते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। तो सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं, इसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं और इसको बैकिंग स्टोरेज डिवाइस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये होती है सेकेंडरी मेमोरी हमारी HDD, CD, DVD, FDD, मैग्नेटिक टेप, BRD और USB। जो HDD होती है उसकी फुल फॉर्म होती है हार्ड डिस्क ड्राइव। जो CD होती है उसकी फुल फॉर्म होती है कंपैक्ट डिस्क। जो DVD होती है उसकी फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और इसको डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोलते हैं। जो FDD होती है इसकी फुल फॉर्म होती है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। उसके बाद मैग्नेटिक टेप और BRD की फुल फॉर्म होती है ब्लू रे डिस्क। USB की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। जितनी भी ये ड्राइव है इनके बारे में आपको डिटेल्स में पढ़ा दिया जाएगा, तो आपने ये लर्न कर लेना है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। मेमोरी 2 टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी और सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी और बैकिंग स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो 3 तरह की होती है, वोलेटाइल मेमोरी, कैश मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी होती है रैम 2 प्रकार की होती है, SRAM और DRAM। नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है रोम 3 प्रकार की होती है, PROM, EPROM, EEPROM। सेकेंडरी मेमोरी, जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है वो होती है HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, CD कंपैक्ट डिस्क, DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और इसको डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोलते हैं, FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, मैग्नेटिक टेप, BRD ब्लू रे डिस्क एंड USB यूनिवर्सल सीरियल बस। तो ये आपने डायग्राम अच्छे से लर्न कर लेना है, बाकी इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।